आप सबको। और आज के दिन हम लोग को एक बहुत अच्छी अच्छी खबर मिली है। अच्छी खबर तो मिलती रहती है वैसे भी, लेकिन ये कोई खास खबर है जो कि इसराइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है कि उनको एक सिक्का मिला। तो हम लोग यही कहेंगे कि उनको सिक्के मिलते जाते हैं बहुत, लेकिन ये एक खास सिक्का है जो पाया गया है। अभी जो हम लोग ने पिछले फ्राइडे पास्टर ने हम लोगों को बताया था और बहुत ज्ञान दिया था कि 9 तारीख जो है, अव का 9, अव है महीना, 9 है तारीख, के कितनी बुरी बुरी चीजें और दिल को छूने वाली चीजें इज़राइल में हुई हैं। पहले तो हुआ था कि कैसे वहाँ का मंदिर तोड़ दिया गया। फिर से जो दूसरा मंदिर भी तोड़ा गया, वो उसी तारीख पे हुआ है। तो ये जो सिक्का मिला है, ये सिक्का पहला जो मंदिर जो सॉरी सेकंड मंदिर जो तोड़ा गया था यीशु के बाद, 70 साल, 70 बीसी, एडी सॉरी, पाया गया है। और उसको उन्होंने भेजा कि जाके साफ सफाई कराना चाहिए, क्योंकि सिक्के मिलते रहते हैं बार बार। और ये जब सिक्का उन लोगों ने साफ करके देखा, तो ये सिक्के पे पता चला उनको कि ये उस समय का सिक्का पाया गया है। और क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिक्का है, कि उनको पता चलता है कि देखो, जब लड़ाई हो रही थी और अम, अ, रोम के लोग बहुत ही बुरा बर्ताव इज़राइल के लोगों के साथ कर रहे थे। तो ये करीब 4 या 5 साल तक ये लड़ाई चली। और चलते चलते उन्होंने, इज़राइल के लोगों ने एक नया सिक्का बनाया जिसमें उनका पूरा निशान है और उसमें तारीख भी लिखी हुई है। कि तो इससे उनको स्ट्रेंथ मिलता है और लोगों को यकीन मिलता है कि देखो, ये सिक्का उस टाइम का है जो वाकई में लड़ाई हुई थी रोमियो लोगों के साथ। किस तरह से वो लोग भाग जाते हैं और मसाडा में जाते हैं, वहां पे बहुत लोग उसमें से मारे जाते हैं। हम लोग ने पिछली बार देखा था मसाडा क्या है। और ये उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हम लोग आपको एक छोटा सा क्लिप उसके बारे में दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ये पाया गया, किस तरह से उसकी सफाई की गई है और कितना इम्पोर्टेंट है ये। और अ, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अभी जब इन्हें यादगारी में किया जाता है हर साल 9 तारीख अव का, उसके ही पहले ये सिक्का पाया गया। इस तरह से परमेश्वर ने उनको बहुत दिलासे दिए हैं जैसे साल निकले हैं। और हर एक त्योहार के पहले उनको कोई ना कोई ऐसे निशान मिल जाते हैं जिससे उनका विश्वास और अटल होता है, उनके लिए सिर्फ नहीं लेकिन पूरी दुनिया को देखने के लिए। Just a few days ago, and we're talking just a few days before the 9th of Av, we have uncovered one of the most meaningful items that is a witness to one of the most dramatic events in the history of Jewish people. באחד הימים האחרונים התגלתה הפתעה. יניב לוי, חוקר המטבעות שלנו, הגיע לכאן מאחוריי, ולמרבה ההפתעה יצא מטבע שכבר בשטח חשבנו שאולי יש פה משהו נדיר. חיכינו מספר ימים בדריכות עד שהמטבע חזר מניקוי, ואכן יש לנו מטבע שנת 4 במרד הגדול. So we're talking about a coin minted during the 4th year of the Great Revolt of Jews against the Roman occupiers. המטבע הזה עשוי ברונזה, על צידו אחד אפשר לראות גביע, מוקף כתובת בכתב עברי קדום, שכתוב גאולת ציון. בצד השני אנחנו רואים לולב עם 2 אתרוגים, והכתובת שנת 4. Year 4 relates to the 4th year of the Great Revolt, which is year 69, early 70 CE, in just a few months before the great destruction of Jerusalem and the Temple.
And we are talking about the hope of the person who minted the coin that one day Jerusalem is going to be free. Today, 2,000 years later, as an archaeologist, I'm so privileged to be right here in Jerusalem, being able to uncover parts of our long, rich history. Just a few days ago, and we're talking just a few days. So that was it. कितना उनके लिए एक्साइटिंग है और कितना हिस्ट्री उनको मिलता है हाथ में देखने के लिए, दिखाने के लिए। ये सिर्फ अगर कोई कहे कि बाइबल में बहुत चीजें लिखी हैं जो कि सही नहीं है, लेकिन जैसे टाइम बीतता जा रहा है बहुत ऐसी चीजें पाई जा रही हैं जिससे और प्रूव होता जा रहा है कि बाइबल सही बात है और जो कुछ लिखा है वो वाकई में हुआ। तो शलोम।